हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि प्रारंभ से 1000 ईस्वी तक का है, उसमें आज हम इतिहास विषय में पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय विद्वान अनुमानतः कहते हैं कि लगभग 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व के आसपास यह देश मानव का निवास स्थान बना। चूँकि इस युग के लोग अपनी सभी आवश्यकताओं को केवल पाषाण के उपकरणों की सहायता से ही पूरा करते थे, इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। अब तक जितने भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईस्वी तक के काल को भारतीय मानव की प्रगति का प्रागैतिहासिक युग माना जाता है। इस पाषाण काल को विद्वानों ने निम्न 3 भागों में भारतीय मानव द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरणों और जीवन पद्धति में समय समय पर आए परिवर्तनों के आधार पर विभाजित किया है। सबसे प्रथम जो है वो आता है पूरा पाषाण युग या पैलियोलिथिक एज। आरंभ में माना जाता था कि पृथ्वी ईश्वर द्वारा बनाई गई है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस धारणा को बदला। पहले मानव बंदर की तरह झुककर हाथ और पैर दोनों से चलता था, बाद में वह सीधे खड़े होकर और आज चलने लगा। दोनों हाथों के फ्री हो जाने से वह इनसे अनेक काम करने लगा। बाद में तो मस्तिष्क से सोचने का काम करने लगा और आज विज्ञान हमारे सामने है। जिस समय आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था उस समय को पुरातत्वविदों ने पूरा पाषाण काल नाम दिया है। यह शब्द प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया। पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक है। इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार करता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा वह था आग को जलाना। आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हंसी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की प्राप्ति हुई है। इन क्षेत्रों में कई नदियां हैं जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि। इन स्थानों में चूना पत्थर से बने अनेक पूरा पाषाण औजार मिले हैं। इन्हीं नदियों के कारण इन स्थलों के जलवायु में नमी रहती है। यहाँ गैंडा और जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया है कि गैंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थानों में ही रहना पसंद करते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि हुई। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है जहाँ वह रहता था।